तूने मुझे पहचाना नहीं, कुत्ता कमीना हूँ, दीवाना नहीं। मॉर्निंग सॉन्ग में खा गया बिग बॉस का, क्योंकि नेपो बेबी अमाल मलिक हूँ। कुछ भी और चुनाव जब बढ़िया ओपनिंग कर ही से ले रहा हूँ मैं अमाल मलिक के साथ। वैसे मैं करता पंडित मौर्य के साथ या जीके के साथ या बजाज के साथ, मलिक के साथ करना जरूरी हो गया है, क्योंकि मलिक की ऑनलाइन जो पीआर चल रही है ना, मेरे को वो समझ में नहीं आ रही। अमाल मलिक को तुमने पता नहीं क्या ही समझा है। अभी 2-3 वीक से इन्होंने एक नया एजेंडा शुरू कर दिया कि सलमान के फीडबैक के बाद अमाल मलिक बदल गया है। अबे छिपकली है क्या, गिरगिट है वो बंदा है क्या, बदल गया। कुछ समय पहले ना इनका ट्रेंड चला है ऑनलाइन, और उसके बाद जहां पे जाओ अमाल मलिक बदल गया बदल गया बदल गया। अरे क्या है भाई, रिश्ता थोड़ी है जो बदल गया है, दुश्मनी का हो गया है। एक तो तुम पहले मान गए कि ये हम बुली गैंग है, वो सिंपैथी गैंग है, जो मुझे नहीं मालूम कौन से जीनियस माइंड को लगता है कि बुली गैंग कहना उसमें जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सही बात है। क्रिएटिव गैंग बोल लेते, बशीर एक्टर, जीशान एक्टर, शहजादा शहबाज एंटरटेनर, अमाल म्यूजिशियन। क्रिएटिव ग्रुप कहते हैं, मैं मान लेता है यार, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो बहुत हैवी इमोशन शो करता है और वो उसकी म्यूजिक में भी दिखता है। बट ये बोल तो बदल गया है और वहां पे कहता अब बिग बॉस मेरे थोड़ी पे करो आलो। कहाँ पे बोला था बिग बॉस मेरे, कहाँ पे? ये सेम लाइन पे जिशान गाजी को झाड़ पड़ी है। देख लेना वीकेंड के बारे में इस लाइन को एड्रेस तक नहीं किया जाएगा। बिग बॉस के बाप को बुला लो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अमाल मलिक से, मेरे को पसंद है, बंदा नहीं उसका म्यूजिक। अबे साले। और मुझे एज अ पर्सन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये कुछ महीने का शो है, खत्म हो जाएगा। वो अपनी दुनिया में मस्त, मैं अपनी दुनिया में मस्त, अपना ज्ञानी चला ही रहे हम लोग। हाँ, ये सुनने को नहीं अमाल मलिक के नाम पे पैसा चल रहा है, अनु मलिक नहीं मुंबई बुला लेगा मेरे को, मैं अपने पैसों पे आऊंगा। पॉइंट इज अमाल मलिक जो बंदा है वो चाहे जैसा भी म्यूजिशियन टैलेंटेड है, और उसकी प्रेजेंस मेरी जिंदगी में सिर्फ इन 3 महीनों की है। तो उसमें जो कर रहा है मेरे को क्यों बॉदर करेगा? वो मेरे को बॉदर तब करता है जब उसको स्पेशल हाईलाइट किया जाता है। और अब तक मैंने इस पॉइंट को एड्रेस इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को ऐसा कोई प्रोमो नहीं देखा जो मुझे लगा कि हाँ ये सेम डे का था, इसे आज के दिन कर देना चाहिए था। पहले तो हर एपिसोड में इसका लेट नाइट अमाल घुसेड़ देंगे, पता नहीं लेट नाइट रेडियो शो चला रहेगा, चलो हम एडजस्ट कर लेते थे। अब भी तुमने प्रोमो निकाला पंडित मौर्य का स्टैंड अप, अभी वो मेरे को ज्यादा फनी लग रहा है, ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। बट तुम्हें भी मालूम है ज्यादा अपीलिंग है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसका प्रोमो काटा है तुमने वीकेंड के बारे में ताकि सलमान तुमको कम टाइम दे और तुम जस्टिफाई कर पाओ। साला मैं अमाल मलिक का मॉर्निंग सॉन्ग सुनने बैठा हूँ, जाना तूने, अरे जाके मैं पंडित हूँ बट शादी नहीं कराता मैं। ये कौन सा रिश्ता है जो तू लेके आया बाहर से? ना मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ, ना तेरी फैमिली मेरे को अपने साथ रखेगी। मैं क्यों जानू तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भाई? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच सोच के खुश हूँ, तेरी नहीं सोचूंगा मैं। भाई बोल ले भाई। अरे नहीं दोस्त, अरे चुप, तू जाके आइटम नंबर कर। It's her choice. इस एपिसोड में पहले तो कुनिका वाला तुम कल एडजस्ट कर सकते थे अगर थोड़ा एडिटिंग बेटर संभालते। कुनिका वाला रखा, दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए। कुनिका महान है, कुनिका के चक्कर में आधे लोग निकल गए, क्योंकि जब जब कुनिका नॉमिनेशन में गई है उस वीक में एलिमिनेशन हुआ ही नहीं है। इस वीक नहीं गई कुनिका, जिशान गादी निकाल दिए। ऐसा भी इन्होंने पिक कर रखे मेरे फेवरेट कौन है। हाँ, कुनिका जी आप तो रहेंगी। अमाल भैया आपको तो वोटिंग से तो नहीं निकाल सकते हम। सच बात है यार, अमाल को वोटिंग से थोड़ी निकाल पाओगे, वो आराम से टॉप 2 या टॉप 3 में बैठेगा। मेरे को तो डर है ट्रॉफी जीत भी ना जाए। सही बात है। मूड मेरा और खराब हुआ जब मालती जी को बाल्टी कहा जा रहा है। अरे मुंह बोला सौतेला, बॉयफ्रेंड तो मानता हूं ना मैं अपने आपको, वो मुझे नहीं जानती, मेरे लिए गा रहा था। तूने मुझे उसको बाल्टी कह रही है। मैं कहा नेहल देख, इतना प्यार तो नहीं था तेरे से, और मैं तो वैसे भी ऐसे ही हूँ, अपने को क्रश पसंद आती है, अपन बोलते हैं। साली बाल्टी, अबे तू चुप रख, तू शहबाज के पेट में थी, बेटी बोलना शुरू कर दे वो तेरे को। बाल्टी, वो रो गई, वो रो गई। पहले मेरे को समझ में नहीं आया ये रोई क्यों, बाल्टी मतलब मालती रोई क्यों। अपन रिस्पेक्ट में रहेंगे उसके साथ। मेरे को समझ में नहीं आया इसमें फर्जियाना जी, हम तो कैप्टनसी करेंगे अब कि देखिए टास्क सही से नहीं हो रहा, वो टास्क के भी बोल देंगे ना बिग बॉस। तू कहे को बोल रही, फालतू में फुदक रही है। फुदकना है तो सही सही सामने सामने फुदक, जैसे बाकी लड़कों के साथ फुदकी है, ऐसे मत कर पीठ पीछे चुगली। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। रात में रोई, सही बात है, उसका एक वैलिड रीजन है भैया, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। बशीर कहता है तुम सबको उंगली क्यों कर रहे हो, तेरे से कौन सी लड़ाई हुई मालती की, बताओ भाई बताओ मुझे। अमाल से कौन सी लड़ाई हुई, जीशान से कौन सी लड़ाई हुई? बशीर भाई आप ये बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपकी एक चॉपिंग की ड्यूटी लगी हुई है जहां पे वो सारी औरतें बैठी रहती हैं,
जिनमें से 2 आपकी एक्स फ्रेंड बनती हैं, कभी बेस्ट फ्रेंड बनती हैं, कभी आपको किसी के साथ डेट पे जाना होता है। आपका स्टैंड हमेशा लड़की आती ही चेंज कैसे हो जाता है? ये लड़कियों की लड़ाई में लड़के क्यों घुस रहे हैं? जीशान गया घुसने, शहबाज गया, अमाल गया, नहीं गया ना, वो भी पीठ पीछे ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। सारे का पूरा घर खिलाफ हो गया, उस पे उसको बुरा लगा है, और उसके बाद आप जस्टिफाई भी कह रहे हो कि हाँ वो उंगली कर रही है, एटीट्यूड थ्रो कर रही है। भाई एटीट्यूड तो शुरुआत के 3 वीक में आपका भी रहा है, हम तो उसको भी जस्टिफाई बोले। अब ये थोड़ी कि अब नए बिगिनिंग ऑफ द शो हुआ है तो आपको 3 सप्ताह लगेंगे अपना एटीट्यूड लो डाउन करने के लिए, इसको हम 3 दिन भी नहीं देंगे। ये तो हिपोक्रेसी हुई। दुश्मनी लेनी है। अभी ये बात प्रणीत मौर्य बोलेगा ना कि एटीट्यूड थ्रो करती है, मैं सुनेगा क्योंकि प्रणीत मौर्य से बहस हुई है, बस चीर से थोड़ी हुई है बहस। फिर वही मालती और सुबह उसका शुरू हो गया। भाई साहब कितनी चालू चीज फर्जिया ना, पहले डॉक्टर से जाकर कंफर्म करके आई कि अपन मेडिकल रीजन पे झाड़ तो नहीं खाएंगे किसी से भी, चाहे वो पेशेंट ही ना हो। क्या हुआ इसको? अरे डिहाइड्रेशन। अच्छा डिहाइड्रेशन, अबे ग्लास पानी का तो लेके जाती, सच में फर्जी है तू। उठाने के चक्कर, अबे ग्लास, नेहल ने तो ग्लास दिया था ना तेरे को, खुद पी गई, अबे उसको पिलाना था। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ तो ये मालती है तो मेरे को पता है सुनेगी तो पक्का 100% में श्योर हूँ सुनेगी। मुझे देखना ये है कि नेपोटिज्म जिनका थोड़ा कम होता है, नेपोटिज्म कम उनका होता है जिनको नहीं मालूम। एक होता है खानदानी, जैसे अभी तुम्हारे दादा परदादा की ज़मीन है तो हम नॉर्मल वर्ड में उसे खानदानी बोलते हैं। नेपोटिज्म में खानदानी होता है कि तुम्हारे बाप दादा के टाइम से चल रहा है, सरदार मलिक हैं, अनु मलिक, डब्बू मलिक, सब, तो वो खानदानी नेपोटिज्म है। इसका खानदानी नहीं है, इसका भाई वाला है, तो ये फर्स्ट लेवल है नेपोटिज्म का। तो इसको नेपो बोल के तुम नेपोटिज्म की बेइज्जती कर रहे हो। वो बेइज्जती के लिए बना ही नहीं, वो खाने के लिए बना है, तुम्हारा और मेरा टैलेंट और हक। तो देखना ये है कि मालती को कितना सुनाया जाता है, और सुनाया जाता है तो किस बात पे सुनाया जाता है, क्योंकि गलतियां तो बहुत करी है उसने, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, लिमिट बहुत जगह पे क्रॉस करी है। आप एक को ये नहीं बोल सकते कि आपकी गंदी जबान है इसलिए आपको रखा हुआ है चलते फिरते, जहां पे आप भी एग्जैक्टली सेम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। और मेरे ख्याल से ये ही सेम फीडबैक जिशान कादरी ने दिया। ये कल गेंडा फनी लगा मेरे को, एक्चुअली लगा, फर्स्ट हाफ में नहीं सेकेंड हाफ में। हाँ वो थोड़ा निहाल वाला तो लग गया था, जैसा बशीर ने उसके पेट को देख के बोला था ना, उसमें मेरे को उसके बाद से थोड़ा बहुत तो फनी लगा, उसके जोक सही लैंड किए। इवन वो नाम सुन के जब नाचा वो भी पार्ट ठीक लगा मेरे को। आज तो शहबाजी बोल देते हैं, ओवरऑल फनी लगा है, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी टाइम में बहुत जगह पे क्रिंज चला जाता है वो, मतलब मैं तुम्हें बोला था ना कि इसको डांट पड़ी है, इसको सुनने को मिला है जब इसने क्या दद्दू दादू करके कुछ बोल दिया था ना, दादू कुछ बात चल रही थी उस टाइम पे इसने बोला था अच्छा ये भी गाली होती है। वो क्यों था? उसी के लिए था, फीडबैक मिला था, उसको काट दिया सालों ने। बट कल के ओवरऑल इसका सही था। बट अमाल और ये गंदा डायनासोर, अबे आदत है, और जिशान तीनों बैठ के प्रणीत को एलिमिनेट करना चाहते थे। प्रणीत सेफ है। अब मैं नाचूंगा, मैं बाहर ट्रेंड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? तू कर रहा है भाई, सही तो कहा मालती ने जो बातें बोली थी तान्या मित्तल को एग्जैक्टली सेम ही बोला है, तेरे को सब जानते हैं। ये थोड़ी बोला अच्छे वैसे जानते हैं गंदे वैसे जानते हैं। जब तान्या मित्तल पे बात आई तो तेरा डायलॉग था कि क्या पता झूठ बोल रही हो, तेरा कंपटीशन है, बट जब खुद की बात आई तो मान गए, भंगड़ा करने लग गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही अमाल के ग्रुप ने बजाज के अगेंस्ट पीआर चलाया है, क्योंकि कल जब खबरें आनी शुरू हुई, लास्ट वीक में तुम्हें बताया था पीआर उठा दिया था कि प्रणीत मौर्य इविक्टेड, इस बार उठा दिया कि अमाल मलिक के जितने भी फैंस हैं या पीआर जो भी कह लो, इन्होंने उठाया कि बजाज को बैच किया गया खाना बनाने की ड्यूटी लेने के लिए। इन्होंने ये थंबनेल लगा रखा है। मेरे को भी यकीन ही नहीं होता कि कौन सी बात सच है कि कौन सी नहीं। मेरे को तो अभी भी डाउट है जिशान गया है कि नहीं। चल झूठा। हाँ, मैं कहा ये आ गया तो मेरे ख्याल से अब तो मेरे को नहीं लगता सलमान खान कहीं से भी बजाज को झाड़ने वाला है कि भैया इतना समझा दिया। और अगर समझाने वाली बात आई तो ये ही समझाएगा कि भैया वो तुम विक्रम और वो बैताल है, इसका वो नहीं है, ये अभी भी दिखावे में चल रही है। और लोग अभी इस पर भी शुरू हो गए कि अभिषेक और अशनूर का ना ऐसा टीवी सीरियल चल रहा है। कल अमाल ने बोला, उससे पहले नीलम ने बोला, ये नरेशा ने, और शायद इसी पे मेरे को बार बार सुनने को आया है कि इस पे अभिषेक बजाज और अशनूर को झाड़ पड़ेगी। तो मुझे तो लगता है ये अशनूर का है, ये अशनूर का झाड़ है, अभिषेक को नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा है फिर गौरव खन्ना। फाइनली देख रहे जीतने का जीता। 8 लाख की गाड़ी आ गई दोस्तों, मित्रों, 8 लाख की गाड़ी आ गई। 8 रुपए तो बनता है QR कोड में, या 800 का सामान Amazon से बाय कर लो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो असली गाड़ी जीता, तुम छोटी गाड़ी खरीद दो।
Amazon जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ना, उससे ही खरीदना बस। मेरे को तो सिर्फ लोग ताना देने आते हैं यार, देखो उसको इतना ताना मिला, अभी वो गाड़ी भी जीत गया, और कल को अगर ट्रॉफी जीत जाएगा तो सब कुछ तो उसी का। मैं क्या चिंदी कमाऊं यार, मेरे को भी गाड़ी खरीदनी है खिलौने वाली। अरे मेरे भतीजा भतीजे ना, उनके लिए, अपने लिए थोड़ी खरीदते हो। अमाल मलिक की स्पीच में और इन चारों या तीनों लॉन्डो को ये समझ में नहीं आया कि हम गाड़ी हारे क्यों। नहीं, हमें गाड़ी से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है किसने हमें वोट क्यों नहीं दिया। अच्छा, तुम्हें फर्क पड़ता है इस बात से कि तुम्हें वोट नहीं मिला, नीलम और तान्या ने तुमसे ऊपर गौरव खन्ना को चुन लिया, और ये चीज तुम्हें बॉदर कर रही है, बट तुम्हें ये बॉदर नहीं करता कि गाड़ी नहीं जीती। अगर गाड़ी नहीं जीतने का बॉदर इतना नहीं करता तो आप अपनी जगह पे रहते कि भैया मैंने 3 लोगों का नाम लिया, उन तीनों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपको क्यों फर्क पड़ा? जब स्पीच देते वक्त आप लोगों के नाम गिना रहे हो, तो वो कौन है? तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं, तुम्हारे को कैप्टन बनाने के लिए तुमने धमकी तक दे दी, और जब थैंक्स करने की बात आई तुम उसको कदर तक नहीं दे रहे। और वो बंदा जिससे हमने कैप्टनसी छीनी तुम्हारे प्यार के लाड में आके, वो बंदा डे 1 से अपनी जर्नी का पार्ट मान रहा है, उसके साथ हमने गलत किया है, उसको ताने कसे हैं, वो हमें बोलता है। और आज यहाँ पे जब थैंक्स देने की बात आई, थैंक यू नोट लिखने की बात आई, चाहे किसी भी वे से हो, उसने हमें उसमें काउंट किया। हम तो आपकी जर्नी में सिर्फ नंबर्स रह गए हैं, उसकी जर्नी का एक हिस्सा है, कहानी का एक पात्र है। नहीं, गाड़ी नहीं जीतने का तो तुमने क्यों नहीं किया? तूने थैंक यू क्यों नहीं बोला? अगर मैं तेरे लिए वैल्यू नहीं रखती तो मेरे वोट की वैल्यू क्यों है तेरे लिए भाई? नहीं, सुधर गया लड़का, सुधर गया। और सही बात है, अमाल ने फर्क भी नहीं पड़ा, अमाल समझ गया था कि क्या हुआ है, और अमाल अपना खुश है कि मेरे 3 लौंडे, ठीक है मैं लौंडा ग्रुप। ये चीज जिशान को ज्यादा बॉदर करी, ये चीज बादशाह को ज्यादा बॉदर करी है, और इतना बॉदर करी कि तान्या मित्तल के मुंह पे बोला नहीं जा रहा, नीलम के मुंह पे नहीं बोला जा रहा, नीलम के मुंह पे तान्या की बुराई और तान्या के मुंह पे नीलम की बुराई। ये कौन सी गेम है भाई? जो भी बात तीनों ने बोली, तीनों में से सबसे बेस्ट मेरे को गौरव खन्ना का लगा। ये मानोगा, ये मानेगा कोई यहाँ पे? उसने अमाल की तारीफ कर दी, उसने पूरे घर की तारीफ करी, टेक्निकली फर्जियाना की तारीफ कर दी, नेहल की तारीफ कर दी, तान्या नीलम की तारीफ कर दी, अशनूर बजाज की तारीफ कर दी, प्रणीत मोरे छोड़ दिया उसने। प्रणीत मोरे करा था, मैं नहीं बताऊंगा। चलो, प्रणीत मोरे को सब लोग इग्नोर मार रहे हैं यार। प्रणीत मोरे का स्टैंड अप हटा दिया। प्रणीत मोरे, फर्जियाना, गौरव खन्ना और एक और कोई बैठा था, जहां पे वो लंच बनाने की बात कर रहे थे। वो कितना फनी मोमेंट था। चलो, ने जब खाना बनाया, फर्जियाना वो आटा गुन रहा था, ये तेल डाल रही थी, वो फनी था। वो मटर छिलने वाला दारू कितना बोतल पी जाती थी, बड़ी क्या कुछ वर्ड बोला था ना, बहुत फनी लगा था मुझे। अभी साला वो स्टैंड अप था, वो स्टैंड अप देख के मेरे को इतना गुस्सा है ना बिग बॉस मेकर्स पे कि साले तुम क्या एडिट मारते हो। बाकी प्रोमोज आए हैं, प्रोमो में नीलम के देखे, बट नीलम के प्रोमोज देख के ऐसा लग रहा है गौरव खन्ना को ताने पड़ रहे हैं, तान्या मित्तल को तो ताने पड़े हैं उनकी इनसिक्योरिटी को लेके, बट एट द सेम टाइम मालती को ताने पड़े हैं फर्जियाना की बातों पे या किसी भी चीज़ पे पड़े हैं, बहुत सारी बातों पे पड़े हैं, मतलब कलेक्टिव आया है बहुत सारी चीज़ों पे। नेहल की बात कोई नहीं कर रहा, नेहल को भी डांट पड़ी है, लेकिन नेहल की ना जब शो शुरू हुआ था तब PR थी, तब उसका हैशटैग इस्तेमाल होता था। अब उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो शो के अंदर बात नहीं करती। और क्या किस्मत पाई है फर्जियाना ने, 2 वीक मेकर्स ने बचा लिया, तीसरे वीक गौरव खन्ना चाहता था नेहल जीते, अभिषेक नहीं चाहता था। गेम ऐसा डिजाइन हुआ, जीती नेहल ही। अब नेहल जीती है, एंड में उसको एक वो मिल जाएगा पावर, जिसमें आप किसको बताना चाहेंगी। सो अगर फर्जियाना नॉमिनेट हो भी गई तो भी सेफ रहेगी थ्रू आउट द वीक। देख लेना तुम, नहीं होगा इविक्शन अगर फर्जियाना का है। फर्जियाना कहीं ना कहीं से सेव होगी, चाहे मेकर द्वारा या नेहल द्वारा। गोद ले लिया है कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को, ताकि हम लोग कलेश करते रहे यहाँ पे। सही बात है। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। गौरव खन्ना का बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे लगा है मुझे। उसके अलावा तो मोमेंट ऑफ द डे मेरे को प्रणीत मोरे ही लगा है, क्योंकि जितने भी फनी इंसिडेंट हुए हैं बजाज की, तो मेरे को सच में बता रहा हूँ, वो घर में भी जब घर वाले करते तब मुझे एक क्रिंज लगता है, बट फिर वो हरकतें देखता हूँ मैं कहा सच में क्रिंज तो है। खाना बनाना मैं कह रहा हूँ घर वाले नहीं बोल सकते बजाज की ओवर एक्टिंग को कुछ। रीजन बीइंग कि जब नीलम ने छोड़ी, तुमने नीलम का सपोर्ट किया, इसने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, अब उसकी मर्जी जैसे वो करे। एज अ ऑडियंस मैं डिसीजन ले सकता हूँ या जज कर सकता हूँ। तू किस बात पे कर रहा है, खाने से ज्यादा नोट, तू खाना खा, टेस्ट कर, एंजॉय मार, बाकी टाइम चुप रहे। तू गलत चीजों में सपोर्ट करता है। मालती की रोटी पे तूने सपोर्ट किया हुआ है मोटे, और तूने नीलम के वो ड्यूटी पे टोका हुआ है, वरना आज वो वहां पे अभिषेक बजाज नहीं, दोनों कोई और ही होते। बकैती मत किया करो मेरे साथ। मृदुल को झाड़ पड़ी है सुनने में आया है, क्योंकि मृदुल ने भी बोला भाई ये बहुत ज्यादा नौटंकी कर। मैं मृदुल को कुछ नहीं बोल रहा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह तो कुछ नहीं बोलूंगा मैं, जब तक वो मुंह खोल के बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है चलेगा मेरे को,
मेरे को फीडबैक नहीं चाहिए, उसको रोते हुए नहीं देखना मुझे, मेरे को बुरा लगा, बस खत्म बात। लाइक कर देना, पीस आउट।